हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस 10+ एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, दरअसल जितने भी बच्चे नीट के एग्जामिनेशन में बैठते हैं उनके मन में हमेशा यह सवाल लगा हुआ रहता है कि हमारे राज्य में, हमारे जो स्टेट है वहाँ पे कितने मेडिकल कॉलेजेस हैं, वहाँ पे कितने मेडिकल के MBBS की सीट्स हैं, और ये सवाल लगातार चलता रहता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यह बताने की कोशिश करेंगे कि छत्तीसगढ़ में कितने मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनमें कितने MBBS की सीटें स्टेट कोटा के लिए हैं, और वो जो स्टेट कोटा की जो कुल सीटें हैं उनमें से पर्टिकुलर कैटेगरी अनरिजर्व, ST, SC, OBC के लिए कितनी सीट्स उस मेडिकल कॉलेजेस में है। और एट लास्ट में हम आपको 2021 और 2022 के फाइनल कट ऑफ से ये कंपेयर करके बताने की कोशिश करेंगे कि आप अगर नीट 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कितने अंकों को अपना लक्ष्य लेकर के चलना है। तो बच्चों, मेरा ये आपसे अनुरोध रहेगा कि वीडियो को लास्ट तक देखें, और लास्ट में जो हमने एनालिसिस करी है नीट 2023 के कट ऑफ के लिए, वो आपके लिए बहुत जरूरी होगी। आइए हम शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ के वन ऑफ द हाईएस्ट रेटेड मेडिकल कॉलेजेस, गवर्नमेंट कॉलेजेस, जिसमें JNM और सिम्स बिलासपुर आते हैं। तो JNM रायपुर और सिम्स बिलासपुर, इन दोनों ही कॉलेजेस में 180 सीटों की मान्यता के काउंसलिंग के लिए अवेलेबल थी। इन 180 सीट्स में से ऑल इंडिया कोटे के काउंसलिंग के लिए 27 सीट्स अवेलेबल होती हैं और सेंट्रल नॉमिनी के लिए 5 सीटें अलॉट होती हैं। तो इन दोनों सीटों को डिडक्ट करने के बाद जो छत्तीसगढ़ के स्टेट कोटा के अभ्यर्थी हैं उनके लिए 148 सीटें बच जाती हैं जो स्टेट कोटे के काउंसलिंग में इन्वॉल्व की जाती हैं। इन 148 सीट्स में से 60 सीटें अनरिजर्व्ड रहती हैं और OBC के लिए 21 सीटें, ST के लिए 29 सीटें रिजर्व रहती हैं, SC के लिए 23 और EWS के लिए 15 सीट्स रिजर्व रहती हैं। बच्चों, ये जो हमने आपको रिजर्वेशन का क्राइटेरिया बताया है ये 2022 के 200 पॉइंट रोस्टेड मेथड के हैं। इससे पहले छत्तीसगढ़ में ST के बच्चों के लिए 32% का रिजर्वेशन था, तो इस साल ST कैटेगरी के बच्चों को थोड़ा सा घाटा हुआ है, और उसके साथ साथ SC के लिए जो रिजर्वेशन था वो 12% था। तो SC कैटेगरी के बच्चों को इस साल 200 पॉइंट रोस्टर मेथड से फायदा हुआ है। तो अब देखते हैं 2023 के लिए रिजर्वेशन का पैटर्न क्या रहता है। तो ये सीटें उस हिसाब से डिफर भी कर सकती है। अभी हम जब तक रिकॉर्ड कर रहे हैं 2022 में इसी पैटर्न से हुआ है, तो हम इस हिसाब से आपको सीट्स की अवेलेबिलिटी बताएंगे। ठीक है, तो आइए अब हम दूसरे GMCs की बात करते हैं कि और GMCs में क्या सीट मैट्रिक्स अवेलेबल है। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ में प्रेजेंट कुछ GMCs, जैसे कि GMC राजनांदगांव, GMC जगदलपुर, अंबिकापुर, महासमुंद, कोरबा और कांकेर के बारे में। इन 6 मेडिकल कॉलेजेस में से महासमुंद और कोरबा इसी साल ऐड हुए हैं, और इनमें EWS की सीट्स तो सेकेंड राउंड के काउंसलिंग में ऐड हुई थी। तो इन सभी 6 मेडिकल कॉलेजेस में जो टोटल सीट्स अलॉकेट हैं ईच के पास, हर एक के पास 125 सीटें हैं, जिनमें से 3 सीटें सेंट्रल नॉमिनी और ऑल इंडिया कोटा में 18 सीटें जाने के बाद स्टेट कोटे की काउंसलिंग के लिए 104 सीटें बचती हैं। और इन 104 सीटों में से अनरिजर्व्ड को 44 सीट्स मिलती हैं, OBC कैटेगरी के बच्चों को 14, EWS को 10, SC के बच्चों को 16 और ST के बच्चों को 20 सीट्स मिलती हैं। मैं एक बार फिर से दोहरा रहा हूं कि ये जो आपका अलॉटेड कैटेगरीज को सीट्स हैं ये 200 पॉइंट रोस्टेड मेथड से हैं, जो इस साल नीट 2022 में लागू किया गया था। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं GMC रायगढ़ की। GMC रायगढ़ में जो टोटल अलॉट सीटें हैं ये 60 हैं। इन 60 सीटों में से एक सीट सेंट्रल नॉमिनी के पास चले जाती है और ऑल इंडिया कोटे में 9 सीट चले जाती हैं। तो स्टेट कोटे के स्टेट राउंड के काउंसलिंग के लिए हमारे पास सिर्फ 50 सीटें बचती हैं, और ये जो 50 सीटें हैं इनमें जो कैटेगरी वाइज एलोकेशन है वो कुछ इस तरीके से होता है कि जो अनरिजर्व्ड हैं उनमें 20 सीटें रहती हैं, OBC कैटेगरी के बच्चों के लिए 14% रिजर्वेशन के हिसाब से 7 सीटें मिलती हैं, ST कैटेगरी के बच्चों को 10 सीटें मिलती हैं, SC कैटेगरी के बच्चों को 8 सीटें और EWS कैटेगरी के बच्चों के लिए 5 सीटें अवेलेबल रहती हैं।
तो इसी के साथ जीएमसी रायगढ़ का जो सीट एलोकेशन था उसको हमने आपको बता दिया। छत्तीसगढ़ के सबसे सीट्स के मामले में सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज और सबसे नए नवेले गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं, क्योंकि पहले ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज था और लास्ट ईयर ही गवर्नमेंट ने इसको ऑक्यूपाइड किया था। तो अब हम देखते हैं छत्तीसगढ़ के सबसे नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और उसके साथ साथ सबसे ज़्यादा सीट्स वाले गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बारे में। दोस्तों, ये जो आपका चंदूलाल चंद्राकर दुर्ग है, इसमें जो टोटल सीट्स अवेलेबल हैं ये 200 हैं और इनमें से सेंट्रल नॉमिनी और ऑल इंडिया के कोटे को अगर सीट्स को घटा दिया जाए तो स्टेट कोटे में काउंसलिंग के लिए 164 सीट्स बचती हैं। और ये जो 164 सीट्स हैं, इनमें जो कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है 200 पॉइंट रोस्टर मेथड की मदद से, ये अनरिजर्व के लिए 68, ओबीसी के लिए 22, एसटी के लिए 32, एससी कैटेगरी के बच्चों के लिए 26 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चों के लिए 16 सीटें क्या होती हैं, अवेलेबल होती हैं। और इसी के साथ हमारा जो जीएमसीज का सफ़र है वो समाप्त होता है। आइए दोस्तों, अब हम छत्तीसगढ़ में प्रेजेंट जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो छत्तीसगढ़ में 2022 तक मान्यता प्राप्त 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस थे, जिनमें रिम्स रायपुर, शंकराचार्य भिलाई और बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस रायपुर शामिल हैं। इन तीनों प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में 150 सीट्स अवेलेबल हैं, जिनमें से 23 सीट्स एनआरआई कोटे के लिए। यहाँ पे जो सीट्स का डिवीजन होता है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की तरह नहीं होता। इनमें कुछ वैसा नहीं होता है कि जैसे ऑल इंडिया कोटा के लिए इतना स्टेट कोटा, तो स्टेट कोटा कहने का मतलब गवर्नमेंट कोटा हो जाता है, जिसमें 63 है और ये जो 64 हैं इनमें छत्तीसगढ़ के बच्चे भी ले सकते हैं और जो बाहर के बच्चे हैं वो भी इनमें एडमिशन ले सकते हैं। इनमें फीस का कोई डिफरेंस नहीं होता है। छत्तीसगढ़ में अगर आपको एमबीबीएस करना है और प्राइवेट कॉलेजेस से करना है तो खर्चा पर एनम लगभग 12 लाख के आसपास का बैठता है। जैसे रिम्स में 11,65,156 रुपये फीस है, वैसे ही शंकराचार्य में 12,0156 रुपये फीस है। तो वो 12 लाख के आसपास पर ईयर का खर्चा बैठता है अगर आपको छत्तीसगढ़ में प्राइवेट कॉलेजेस से एमबीबीएस करना है। इसके कंपैरिजन में अगर आपको छत्तीसगढ़ में गवर्नमेंट कॉलेजेस से एमबीबीएस करना है तो जो फीस होती है वो लगभग कहीं ना कहीं 50-55 हज़ार के आसपास होती है पर साल का। और आप अपनी एमबीबीएस की डिग्री छत्तीसगढ़ में लगभग मिनिमम खर्चे में 2.5 से 3 लाख रुपए के खर्चे में आप छत्तीसगढ़ में एमबीबीएस डॉक्टर बन सकते। तो आइए अब हम बात करते हैं कि अगर आपको छत्तीसगढ़ में एमबीबीएस करना है तो आपको लगभग कितने नंबर लाना पड़ेगा। तो अब हम छत्तीसगढ़ के नीट 2021 और 2022 के फाइनल कट ऑफ्स को डिस्कस करते हुए ये निष्कर्ष निकालने की कोशिश करते हैं कि अगर आपको छत्तीसगढ़ में एमबीबीएस करना है तो नीट 2023 में आपका लक्ष्य कितना होना चाहिए या कितने मार्क्स पे आप स्कोर करेंगे तो उसको हम सेफ स्कोर कह सकते हैं। अगर आपको छत्तीसगढ़ में एमबीबीएस करना है तो आपको इन कट ऑफ्स को अपने ध्यान में लेकर के चलना है। अगर हम बात करें कट ऑफ 2021 की तो अनरिजर्व के लिए ये कट ऑफ 542 और ओबीसी के लिए भी सेम गया था। ईडब्ल्यूएस के लिए जो कट ऑफ है वो 477 गया था और एससी कैटेगरी के बच्चों के लिए 458 और एसटी कैटेगरी के बच्चों के लिए 346। अब इसमें और 2022 के कट ऑफ में इतना डिफरेंस क्यों देखने को मिल रहा है, इसके मैं कुछ रीजंस आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहला रीजन तो ये है कि महासमुंद और कोरबा ये 2 नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस ऐड हुए। इसके अलावा सेकेंड राउंड के काउंसलिंग में चंदूलाल चंद्राकर को एक साथ 200 सीटों की मान्यता मिल गई। तो ये कुछ कारण हैं जो इस साल कट ऑफ बहुत नीचे गिरा। अनरिजर्व्ड के लिए ये 513, ओबीसी के लिए 508, ईडब्ल्यूएस के लिए 449 और एससी कैटेगरी के लिए 399 और एसटी कैटेगरी के लिए 314 गया। तो ये है बेटा कुछ कट ऑफ 2021 और 2022 के। और मैं आपको बताऊं, अगर आपको नेक्स्ट ईयर सेफ स्कोर लेके चलना है जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए सेफ स्कोर 540 नंबर से 550 नंबर एक सेफ स्कोर रहेगा
ओबीसी कैटेगरी के बच्चों को भी उतना ही टारगेट लेकर के चलना है, जबकि ईडब्ल्यूएस के बच्चों को 50 नंबर प्लस लेकर के चलना है, 500 नंबर को अपना टारगेट बना के चलना है। इसके पीछे का कारण ये है कि जब 2019 में पहली बार ईडब्ल्यूएस की सीट इंट्रोड्यूस हुई थी तो उनका जो कट ऑफ है वो बहुत नीचे चला गया था। तो जो नीट 2019 में जो बच्चों का ईडब्ल्यूएस के थ्रू सिलेक्शन हुआ वो काफ़ी लकी थे, क्योंकि 2020 में एकाएक जो कट ऑफ है ईडब्ल्यूएस का वो बेटा 500 नंबर पहुंच गया था। इस साल महासमुंद, कोरबा और ये जो आपका चंदूलाल चंद्राकर है, इनमें सेकेंड राउंड में एमबीबीएस की सीट्स इंक्रीज हुई ईडब्ल्यूएस की, जिस कारण ये कट ऑफ आपको इतना नीचे देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट ईयर मेरा मानना यह है कि ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ बढ़ेगा, तो नेक्स्ट ईयर आप लोग 500 नंबर का टारगेट लेके चलें। एससी बच्चों आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि रिजर्वेशन की पॉलिसी अगर चेंज हो गई तो ये जो कट ऑफ है वो कहीं ना कहीं इसके आसपास ही बैठेगा, और एसटी कैटेगरी के बच्चे अगर 350 नंबर ले आते हैं तो उनके लिए छत्तीसगढ़ में मेडिकल कॉलेजेस की सीट्स आराम से मिल जाएगी, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस। सर तो प्राइवेट की क्या हाल रही? इस साल छत्तीसगढ़ में अगर आपको प्राइवेट में एमबीबीएस करना है, अगर आपके पास 12-13 लाख रुपए हैं और आपको अपने बच्चे को या आपको एमबीबीएस करना है, तो इस साल ऐसा सीनेरियो रहा, ऐसा सिचुएशन रहा कि छत्तीसगढ़ के प्राइवेट कॉलेजेस वाले घर से उठा के ले गए हैं बच्चों को एमबीबीएस करवाने के लिए। तो गवर्नमेंट के अलावा अगर आपको प्राइवेट में मेडिकल कॉलेज एमबीबीएस करना है तो छत्तीसगढ़ के अगर आप स्टेट कोटा के अभ्यर्थी हैं तो आपको चिंता करने की ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अगर आप 250 से 300 नंबर के आसपास ले आ लेते हैं अगली बार, तो आपको प्राइवेट कॉलेजेस में आराम से सीट्स मिल जाएंगी। तो ये था हमारा आज की इस वीडियो का डिस्कशन। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशंस अच्छी लगी होंगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होंगी, और भविष्य में भी ऐसे ही छत्तीसगढ़ राज्य से एमबीबीएस या नीट एग्जामिनेशन से रिलेटेड और भी न्यूज़ पाने के लिए आप हमारे इस 10+ एकेडमी रायपुर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।